नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच चल रहा है और ये पाणिनि बैच की ये सोचिए कि 70 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, यानी 70 नंबर की क्लास है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आज संख्यावाची शब्द पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्यारे साथियों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम संख्यावाची शब्द क्या पढ़ते हैं? संख्यावाची शब्द। देखिए, 1 से 4 तक 1 से 4 तक अर्थात 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अर्थात 1 से 4 तक की संख्याओं के जो रूप होते हैं वो प्यारे साथियों तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, यानी अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। बाकी तो सारे सेम होते हैं, यहां से तो सारे सेम होते हैं, चाहे उनका आप पुल्लिंग में प्रयोग करें या स्त्रीलिंग में करें या नपुंसक लिंग में करें, यानी तीनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन 1 से लेकर के 4 तक जो संख्यावाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे साथियों? उनका प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे एक है, एक कहा, एकम। एक है पुल्लिंग, एक कहा स्त्रीलिंग और एकम नपुंसक लिंग। ठीक है। यदि कहीं पर सेंटेंस में प्रयोग करवाया जाए और वहां यदि संख्यावाची शब्द का प्रयोग करवाए तो ध्यान में रखना, जब एक आ रहा है तो वहां पुल्लिंग का सेंटेंस देखना है वहां पर। यदि 1 से 4 तक की संख्याओं का सेंटेंस में यानी वाक्य में प्रयोग करवाया जाए तो वहां प्यारे साथियों आपको क्या करना? उस सेंटेंस को अच्छी तरीके से रीड करना, पढ़ना और फिर देखना कि ये सेंटेंस पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है या नपुंसक लिंग में है। उसके बाद फिर आप संख्यावाची शब्द संस्कृत में लिखना है। चलिए, दो, द्वे, द्वे, दो पुल्लिंग में और द्वे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, यानी दो शब्द होता है वो ध्यान में रखना कि पुल्लिंग में तो दो बनेगा, बाकी स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे द्वे यानी सेम बनता है, समान होता है। 3 का देखना, तरिये, तीसरा है त्रीणी। यदि पुल्लिंग में प्रयोग करवाया जाए तो तरिये और स्त्रीलिंग में करवाया जाए तो तीसरा है और नपुंसक लिंग में करवाया जाए तो त्रीणी अर्थात 3। आगे दे रखा है चतवार है, चतस्र है, चतवारी। चतवारे का प्रयोग किया जाता है, चतवारे 4 जो पुल्लिंग में होगा। चतवारे वेदाः सन्ति, 4 वेद होते हैं। चतस्र स्त्रीलिंग में करना और चतवारी नपुंसक लिंग में करना है। तो प्यारे साथियों, समझ में आया कि 1 से लेकर के 4 तक के जो संख्यावाची शब्द होते हैं उनके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, यानी अलग अलग प्रयोग में किए जाते हैं। यदि आपको संख्यावाची शब्द प्रयोग करवा रहा है तो आपको क्या करना? 1 से 4 तक करवाए, 1 से 4 तक की कोई भी संख्या है तो आपको ध्यान में रखना उस सेंटेंस, उस वाक्य का क्या देखना, उसका ये देखना कि ये वाक्य है कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में है। उसके बाद ही आप संख्यावाची शब्द संस्कृत में लिखना है। बाकी तो देखिए, 5 को क्या कहेंगे हम? पंच। 6 को सट या सड, दोनों में से कोई सा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। 7 को सप्त और 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को 10। ठीक है। आगे देखिए, 11 को एकादश, 12 को द्वादश और 13 को त्रयोदश और 14 को चतुर्दश और 15 को पंचदश, 16 को षोडश और 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश और यहां देखिए 19 को क्या कहते हैं? नवदसवीं कहते हैं और एकोनविंशति भी कहते हैं। दोनों में से कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और 20 को विंशति, 21 को एकविंशति और 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति और 24 को चतुर्विंशति और
25 को पंचविंशति और 26 को षड्विंशति या षटविंशति। दोनों में से कोई सा प्रयोग कर सकते हैं, षड्विंशति भी कर सकते हैं और षटविंशति। ठीक है, आगे सप्तविंशति, अष्टाविंशति या अष्टविंशति, नवविंशति या एकोनत्रिंशत, त्रिंशत। इस तरीके से संख्यावाची शब्दों को हम प्रयोग में कर सकते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं जिस तरीके से आप भी उच्चारण करना। देखिए एक का एक है, एकः एकम, दो द्वे द्वे, तर्ये तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच षट सप्त अष्ट नौ 10। अब 10 आ गए। अब क्या करना, जैसे 11 से हम स्टार्ट कर रहे तो 11 से क्या होगा कि जो एक आगे वाली संख्या उसको आगे लेना है। जैसे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश और अष्टादश और एकोनविंशति या नवदश या विंशति ही। फिर आगे क्या करना, वही इसी प्रकार से विंशति को लास्ट में लेना और फिर उसकी संख्या है जो यानी 20 से जो 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, उस तरीके से। जैसे क्या क्या कहेंगे, एकविंशति ही, द्वाविंशति ही, त्रयोविंशति ही, चतुर्विंशति ही, पंचविंशति ही और षट या षड्विंशति ही, सप्तविंशति ही, अष्टा या अष्टविंशति। दोनों ही प्रयोग में कर, दोनों में से कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो अष्टाविंशति या अष्टविंशति। फिर आगे या तो नवविंशति या फिर एकोनत्रिंशत और फिर त्रिंशत। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप पढ़ा था 1 से लेकर के 30 तक और अब हम पढ़ने वाले हैं 31 से लेकर के 60 तक। ठीक है, देखना 31 को क्या कहेंगे संस्कृत में, एकत्रिंशत। क्या कहेंगे, एकत्रिंशत। 32 को क्या कहेंगे, द्वात्रिंशत। क्या कहेंगे, द्वात्रिंशत। 33 को क्या कहेंगे, त्रयस्त्रिंशत। 34 को चतुस्त्रिंशत और 35 को पंचत्रिंशत। ठीक है, और 36 को षटत्रिंशत। क्या कहेंगे, 36 को क्या कहेंगे, षटत्रिंशत। 37 को सप्तत्रिंशत और 38 को अष्टात्रिंशत भी होता है और अष्टत्रिंशत भी होता है। दोनों में से कोई सा भी रूप लिखेंगे दोनों ही राइट होंगे, या तो अष्टात्रिंशत लिख दीजिए या अष्टत्रिंशत। 39 में क्या होगा, नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत। दोनों में से कोई सा भी प्रयोग करेंगे दोनों ही राइट होंगे। और 40 में क्या होगा, चत्वारिंशत। हो गया। देखिए एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत और अष्टा या अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत या एकोनचत्वारिंशत और चत्वारिंशत। ठीक है, देखिए 41 को क्या कहेंगे, एकचत्वारिंशत। 42 को द्विचत्वारिंशत। 43 को त्रिचत्वारिंशत। 43 को क्या कहेंगे हम, त्रिचत्वारिंशत। क्या कहेंगे, त्रिचत्वारिंशत। 44 को चतुश्चत्वारिंशत। 45 को पंचचत्वारिंशत और 46 को षटचत्वारिंशत। 47 को क्या कहेंगे हम, सप्तचत्वारिंशत। और 48 को अष्टचत्वारिंशत भी कर सकते हैं और अष्टचत्वारिंशत। दोनों में से कोई सा भी आप प्रयोग करते हैं दोनों ही राइट होते हैं। 9 या एकोन 50, कोई सा प्रयोग कर दीजिए और 50। ठीक है, याद हो जाएगा। एकचत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षटचत्वारिंशत और सप्तचत्वारिंशत,
अष्ट या अष्ट चत्वारिंशत्, ठीक है, और नव चत्वारिंशत् या एकोन पंचाशत, पंचाशत, ठीक है। अब देखिए 51, 51 को क्या कहेंगे, एक है पंचाशत, क्या कहेंगे, एक है पंचाशत। 52 को द्विपंचाशत, 53 को त्रिपंचाशत, 54 को चतुः पंचाशत, ठीक है, या चतुष पंचाशत, और 55 को पंच पंचाशत, क्या कहेंगे, पंच पंचाशत। 56 को षट पंचाशत, 57 को सप्त पंचाशत, और 58 को अष्ट पंचाशत या अष्टह पंचाशत। 59 को क्या कहेंगे, नव पंचाशत या एकोन षष्ठी, और 60 को हम क्या कहेंगे, षष्ठी, षष्ठी ही। कैसे याद हो जाएगा, एक है पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुः पंचाशत, और पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत या अष्टा पंचाशत, नव पंचाशत या एकोन षष्ठी और षष्ठी ही, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। अब इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि एक ही क्लास में हम संख्यावाची टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हमने पढ़ा था 1 से लेकर के 60 तक कंप्लीट किया, और हम 61 से लेकर के और 100 तक कंप्लीट करने वाले हैं। देखना, 61 को संस्कृत में क्या कहेंगे, एक षष्ठी। 61 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एक षष्ठी। 62 को द्विषष्ठी, 63 को त्रिषष्ठी, और 64 को चतुष्षष्ठी, क्या कहेंगे, चतुष्षष्ठी। 65 को पंचषष्ठी, और 66 को षट षष्ठी, 67 को सप्तषष्ठी, और 68 को अष्ट षष्ठी या अष्टह षष्ठी ही, दोनों में से कोई सा भी कर देना। 69 को नव षष्ठी या एकोन सप्तति, और 70 को सप्तति, ठीक है। यानी एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्ट षष्ठी या अष्टा षष्ठी, नव षष्ठी या एकोन सप्तति और सप्तति। देखना आगे 71 को क्या कहेंगे, एक सप्तति। 72 को द्विसप्तति। 73 को त्रिसप्तति, 73 को क्या कहते हैं, त्रिसप्तति। 74 को चतुस्सप्तति, और 75 को पंच सप्तति। 76 को षट सप्तति, और 77 को सप्त सप्तति। 78 को अष्ट सप्तति, और 79 को नव सप्तति या एकोनाशीति, दोनों में से कोई सा कर सकते हैं, और इसे अष्ट सप्तति भी या अष्टा सप्तति। और 80 को क्या कहेंगे, अशीति, क्या कहेंगे, अशीति। याद हो जाएगा। देखिए एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, और पंच सप्तति, षट सप्तति, और आगे क्या हो जाएगा, षट यानी सप्त सप्तति, और अष्ट सप्तति या अष्टा सप्तति, नव सप्तति या एकोनाशीति, और अशीति ही, ठीक है। आगे देखना, 81 को एकाशीति, 82 को द्वयाशीति, और 83 को त्रयाशीति, 84 को चतुर्शीति, और 85 को पंचाशीति, 86 को षडशीति, 87 को सप्ताशीति, और 88 को अष्टाशीति। इसमें नहीं करेंगे, इसमें अष्टाशीति होगा, ठीक है। और 89 को नवाशीति या एकोनवति, और 90 को क्या कहेंगे, नवति ही, क्या कहेंगे, नवति। देखिए एकाशीति, द्वयाशीति, त्रयाशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति या एकोनवति या नवति ही। अब है 91 में क्या कहेंगे, एक है नवति, क्या कहेंगे, एक है नवति। जो 91 में है उसको क्या कहेंगे, एक है नवति, ठीक है। 92 को द्विनवति, 93 को त्रिनवति,
और 94 को चतुर्नवति, 95 को पंचनवति, 96 को शरणवती, क्या कहेंगे, शरणवती ही, और 97 को सप्तनवती, 98 को अष्टनवती, 99 को नवनवती भी कहते हैं इसे, और एकोनशतम भी कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी प्रयोग कर देना, और 100 को शतम। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना, एक नवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षटनवति, सप्तनवति, अष्टनवति या अष्टानवति, और नवनवति या एकोन शतम, और 100 को क्या कहेंगे, शतम। ठीक है, ये हमने 1 से लेकर के 100 तक संख्यावाची शब्द कंप्लीट किए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि और भी आगे थोड़ा सा एक स्लाइड और है जो कंप्लीट हो जाएगी अपनी। देखिए 100 तक हमने कंप्लीट की, और अब आगे हम 101 से लेकर के हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में संख्याओं का मैं आपको ज्ञान करवा रहा हूं, वो भी संस्कृत में। ठीक है ना, चलिए, यानी मेरी क्लास देख ली तो आपको कहीं पर भी किसी की भी क्लास देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी संख्यावाची शब्द में। देखिए यहां दे रखा है 101 को क्या कहेंगे, एकाधिक शतम, द्वयाधिक शतम, त्रियाधिक शतम, बढ़ गया। फिर 200 को द्विशतम, 300 को त्रिशतम, 400 को चतुर्शतम, और 500 को क्या कहेंगे हम, पंचशतम, 600 को षटशतम, और 700 को क्या कहेंगे हम, सप्तशतम, 800 को क्या कहेंगे हम, अष्टशतम, और 900 को नवशतम, और देखिए 1000 को क्या कहेंगे, सहस्रम, यानी 1000। अब देखिए 10,000 को हम, जो 10,000 है, 10,000 क्या कहेंगे, या तो अयुतम कहेंगे या 10 सहस्रम कहेंगे। ठीक है, 10,000 है ना, 10,000, और ये है 1,000 को, 1,000 को हम कहेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए 1 लाख को क्या कहेंगे, 1 लक्षम, यानी 1 लाख, लक्षम भी कहेंगे। और यहां दे रखा है 10 लाख, 10 लाख को क्या कहेंगे, या तो प्रयुतम कह देंगे या फिर 10 लक्षम, क्या कहेंगे, या तो प्रयुतम या 10 लक्षम। 1 करोड़ को क्या कहेंगे, 1 कोटि, यानी 1 करोड़ को हम कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि। तो क्या होगा, 1 करोड़ को 1 कोटि, 2 करोड़ को द्विकोटि, 3 को त्रिकोटि, इस तरीके से। ठीक है, आगे दे रखा है 10 करोड़ क्या कहेंगे हम, 10 कोटि, अर्थात अर्बुदम भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, अर्बुदम, 10 करोड़ को। ठीक है, 1 अरब को क्या कहेंगे हम, अब्ज, अब्ज, क्या कहेंगे, अब्ज। 1 अरब को अब्ज, यानी अब्ज होता है वो, अब्ज। ठीक है, और 10 अरब को क्या कहेंगे, या तो खर्ब कहेंगे या खर्व कहेंगे। 10 अरब को या तो खर्व या खर्व। ये देखिए प्यारे साथियों, मैंने 1 से स्टार्ट किया, और हजारों में, लाखों में, करोड़ों में और अरबों में मैंने आपको संस्कृत में संख्यावाची शब्दों का ज्ञान करवाया है। प्यारे साथियों, कंटिन्यू निरंतर अपनी तैयारी को बनाए रखें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।